नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये जो है ना करंट है, इंडिया से संबंधित है, ठीक है, देश से संबंधित है, राजस्थान से नहीं है। तो इसमें जो काम के हैं वो बता देता हूँ, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। यही है जैसे कि एक तो ये F1 ड्राइवर का ऑस्कर पियास्त्री को मिला है, ठीक है, 2025 का, और भारत 2026 में है ना। तो ज़्यादा फैक्ट नहीं है, कम ही है, तो एक बार निकाल ही लेते हैं इनको, ठीक है। वो पूछ सकता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI में भारत की रैंक कितनी है, 10 से बढ़कर घटकर 23 हो चुकी है, ठीक है। तो यही थे इतने। और जैसे कि ये है कि बताइए MNNA फुल फॉर्म क्या है, मेजर नॉन नोटो अलाई। MNNA एक ऐसा स्पेशल स्टेटस है, निकाल लेते हैं एक बार जो काम के हैं उनको। पहला आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के F1 ड्राइवर ऑस्कर पियास्त्री। ये F1 ड्राइवर से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, बर्ड करंट से संबंधित। कि ऑस्ट्रेलिया के F1 ड्राइवर ऑस्कर पियास्त्री, F1 ड्राइवर का ऑस्कर किसको मिला है, पियास्त्री, है ना। तो पियास्त्री ऑस्ट्रेलिया के हैं। को 2025 का डॉन अवार्ड मिला है। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा खेल सम्मान है। उन्हें यह अवार्ड फार्मूला 1 सीजन परफॉर्मेंस के लिए मिला है। पियास्त्री ने इस साल चीन, बहरीन, सऊदी अरब, मियामी, स्पेस, बेल्जियम जैसे कई ग्रेड फिक्स रेस जीती है। भारतीय सेना और वायुसेना के 16 इंडिजीनियस लेजर बेस्ड ड्रोन डिफेंस सिस्टम शामिल करेगी। भारतीय सेना और वायुसेना 16 इंडिजीनियस लेजर बेस्ड ड्रोन डिफेंस सिस्टम शामिल करेगी। ये सिस्टम DRDO ने बनाए हैं। DRDO की फुल फॉर्म क्या है, DRDO का मुख्यालय कहाँ है, ये दुश्मन ड्रोन को दो। और इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, उस इसरो के मुख्य जो अध्यक्ष हैं, यानी इसरो के अध्यक्ष कौन है, 2 किमी दूरी से मार सकता है। इनमें 10 किलोवाट लेजर बीम है जो ड्रोन सेंसर को डैमेज कर सकती है। गूगल जेमिनी है ना, जेमिनी इनका वर्तमान में भी चल रहा है, लेकिन इन्होंने 3 लॉन्च कर दिया है। यह अब तक का सबसे इंटेलिजेंस पावरफुल एडवांस AI मॉडल है। यह गूगल डीप माइंड का है। जेमिनी 3 में मल्टी मॉडल इंटेलिजेंस, NG टैंक कैपेबिलिटी और एडवांस रीजनिंग है, ठीक है, डीप माइंड का है, डीप माइंड। इसके बाद में भारत 2026 में ग्लोबल बिग कैट्स समिट करेगा। ये आ सकता है, भारत 2026 में ग्लोबल बिग कैट्स समिट करेगा। समिट मतलब ग्लोबल बिग कैट्स समिट करेगा। इसमें वे देश शामिल होंगे जहां टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्लो लेपर्ड, जगुआर, चीता और पूमा पाए जाते हैं। इसका उद्देश्य बड़ी बिल्लियों की सुरक्षा के लिए कोऑपरेशन बनाना है। बढ़िया है, ये ध्यान रखना। ये आ सकता है भाई, भारत 2026 में ग्लोबल बिग कैट्स, ठीक है। इसके बाद में भारत को कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी में एशिया रीजन से फिर चुना गया है। कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी में एशिया रीजन से फिर चुना गया है। अब भारत 2027 तक ग्लोबल फूड स्टैंडर्ड बनाने की प्रोसेस में भूमिका निभाएगा। भारत के डेलीगेशन का नेतृत्व राजित पुणहानी FSSAI CEO ने किया है। अब है ना, ये जो पूछ सकता है वो कि ये बताइए FSSAI के CEO कौन है, राजित पुणहानी। FSSAI के CEO कौन है ना, तो राजित पुणहानी, ठीक भाई। इसके बाद में CCP इंडेक्स में भारत की 23वीं रैंक है, ठीक है, 10 से घटकर कितनी हो चुकी है, CCP का मतलब क्या है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्म इंडेक्स, ठीक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। CCPI की फुल फॉर्म क्या है वो पूछ सकता है, या फिर CCPI का शुद्ध रूप क्या है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्म इंडेक्स, ठीक है, 2026। भारत की रैंक 10 से गिरकर 23 हुई है। इसका मुख्य कारण कोयला इस्तेमाल को समाप्त करने की समय सीमा न होना बताया गया है, ठीक है, 23वीं रैंक है। बताइए CCP यानी कि CCPI में भारत की रैंक कौन सी है, 23वीं। शीर्ष देशों की रैंकिंग टॉप 3 में कोई देश शामिल नहीं है ना, जो अपने देश से ही मतलब था अपन को। इसके बाद में भारत CCPI ट्रेड रिकॉर्ड, ठीक, तो और नहीं है ये, अब की ध्यान रखनी है अपन को, वही 23वीं है, बस खेल खत्म। यह इंडेक्स 63 देशों और यूरोपीय संघ जलवायु प्रदर्शन का वार्षिक आकलन होता है। इसके बाद चलते हैं बर्ड ऑफ द डे। MNNA क्या है, मेजर नॉन नाटो अलाइंस है। MNNA एक ऐसा स्पेशल स्टेटस है जो अमेरिका के उन देशों को देता है जिन्हें वह अपनी करीबी और भरोसेमंद पार्टनर के रूप में मानता है। इस दर्जे वाले देशों को अमेरिकी मिलिट्री उपकरण, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सहयोग में खास सुविधाएं मिलती है जो सामान्य देशों को नहीं दी जाती। हाल ही में अमेरिका ने सऊदी अरब को, हाँ ये सऊदी अरब है, और इनको ये वो भी दे रहा है ऐप जो उनका जो 48 दे रहा है शायद, F32 है ना वो।
सऊदी अरब को MNNA का दर्जा देने का ऐलान किया है। अब तक यह दर्जा ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल, मिस्र, कतर, पाकिस्तान, अच्छा, दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील, फिलीपींस, बहरीन, अब सऊदी अरब को मिला है। दोबारा से देखते हैं। अब तक यह दर्जा ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल, मिस्र, कतर, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील, फिलीपींस, बहरीन, अरब, सऊदी अरब। अब ये जैसे कि अभी इन्होंने रिपोर्ट जारी की थी ना अमेरिका वालों ने कि भाई जो सिंदूर समझौता हुआ है, वो सिंदूर ये जो ऑपरेशन हुआ था इसमें भारत फेल हुआ था। तो इसमें ये राजनीतिक कारण होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि मुस्लिम बहुल जो होते हैं जो देश है ना, उनको लुभाना होता है, ठीक है। तो वो कहीं लुभाने के चक्कर में और जो देश हैं उनको भी नाराज़ कर देते हैं। तो ये दाव पेच राजनीति, ये अलग अलग खेल होते हैं, इनमें अपनों को अंदर नहीं जाना है, अपनों को जो परीक्षा की दृष्टि से काम किए हैं वही देखना है। दोबारा से ले लेते हैं। ये बताइए F1 ड्राइवर ऑस्कर किसको मिला है? F1 ड्राइवर का ऑस्कर किसको मिला है? पियास्त्री कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक भाई। फार्मूला 1 सीजन के हैं। ये फार्मूला 1 का क्वेश्चन आ चुका है। पियास्त्री ऑस्ट्रेलिया फार्मूला 1, ठीक है। इसके बाद में ग्लोबल विकेट्स आयोजन करेगा, कब होगा पूछ सकता है। वो ग्लोबल विकेट्स सबमिट कौन करेगा, है ना, भारत करेगा। भारतीय सेना ये 16 है। इंडिजीनियस लेजर बेस्ड ड्रोन डिफेंस सिस्टम शामिल करेगी DRDO। इसके बाद में ये गूगल जेमिनी 3 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये काम का है। एक भारत कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी में एशिया रीजन से फिर चुना गया। ये कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी में एशिया रीजन से फिर चुना गया, ठीक है। और ये बताइए जो FCCAI के CEO कौन है? राजित पाटीदार, राजित पुढ़ानी, ठीक रह जाएगा ध्यान। FCCAI के CEO राजित पुढ़ानी है। CCPI यानी कि CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, CCPI, ठीक है। 23वीं है। और ये MNNA मेजर नॉन नाटो अलायंस है, ठीक। तो इसमें यही था काम का। तो FFACI के CEO कौन है? राजित पुढ़ानी। और बिग कैट्स का आयोजन कब किया जाएगा? 26 में किया जाएगा। और भारत को कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी में एशिया रीजन से फिर चुना गया। जेमिनी 3 लॉन्च करेगा। और ये F1 रेस काम का है। कौन जीता है? ये जीता है ऑस्ट्रेलिया का F1 ड्राइवर, है ना। F1 ड्राइवर ऑस्कर पियास्त्री को मिला है, पियास्त्री। और DRDO भारतीय सेना और वायुसेना 16 इंडिजिनस लेजर बेस्ड ड्रोन डिफेंस सिस्टम शामिल करेगी। बात आ रही है लेजर बेस्ड की, समझ रहा है? लेजर बेस्ड ड्रोन डिफेंस सिस्टम, लेजर बेस्ड ड्रोन डिफेंस सिस्टम, भारतीय सेना और वायुसेना। और ये 23वीं आ चुकी है अपनी CCPI का मतलब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।